नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कहानियां और बातें विद मेधा, जहां मैं लेके आती हूं साहित्य की कालजयी रचनाएं सरल और भावपूर्ण हिंदी में। आज की कहानी है द ओपन विंडो, खुली खिड़की, जिसके लेखक हैं साकी, जिनका वास्तविक नाम था हेक्टर ह्यू मुनरो। साकी का जन्म 1870 में ब्रिटिश शासनकाल के बर्मा यानी आज के म्यांमार में हुआ था। बाद में वे इंग्लैंड में पले बढ़े और पत्रकार तथा कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपनी कहानियों के लिए साकी नाम से लिखना शुरू किया और यही नाम आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। द ओपन विंडो, जो 1914 में प्रकाशित हुई थी, साकी की सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली कहानियों में से एक है। तो आइए बिना किसी देरी के सुनते हैं साकी की विश्व प्रसिद्ध कहानी खुली खिड़की, द ओपन विंडो। मेरी मौसी अभी थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगी मिस्टर नटल, लगभग 15 वर्ष की एक आत्मविश्वासी किशोरी ने मुस्कुराते हुए कहा। तब तक आपको मेरा साथ निभाना होगा। फ्रैम्पटन नटल ने विनम्रता से मुस्कुराकर सिर हिलाया और बातचीत शुरू करने का प्रयास किया। भीतर ही भीतर वह सोच रहा था कि क्या अनजान लोगों से इस तरह औपचारिक मुलाकातें करना सचमुच उसके कमजोर पड़ चुके स्नायुओं के लिए लाभदायक होगा। डॉक्टरों की सलाह पर वह कुछ समय के लिए इस शांत ग्रामीण इलाके में आराम करने आया था। उसकी बहन ने उसे यहाँ रहने वाले कुछ लोगों के नाम परिचय पत्रों के साथ दिए थे। उसने कहा था, अगर मैं तुम्हें परिचय पत्र ना दूं तो तुम पूरे समय अकेले पड़े रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे और तुम्हारी घबराहट पहले से भी बढ़ जाएगी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद लड़की ने पूछा, क्या आप यहाँ आसपास बहुत से लोगों को जानते हैं? फ्रैम्पटन हल्की मुस्कान के साथ बोला, नहीं, लगभग किसी को भी नहीं। मेरी बहन ने कुछ लोगों के नाम और परिचय पत्र दिए हैं, बस उन्हीं के सहारे मैं यहाँ आया हूँ। लड़की ने तुरंत अगला प्रश्न किया, तो फिर आप मेरी मौसी के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते होंगे। सिर्फ उनका नाम और पता जानता हूँ, फ्रैम्पटन ने उत्तर दिया। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, आज से ठीक 3 वर्ष पहले हमारी मौसी के जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। फ्रैम्पटन चौंक गया। दुर्घटना? इतनी शांत और रमणीय जगह में किसी त्रासदी की कल्पना भी उसे अजीब लगी। लड़की ने कमरे की बड़ी खुली खिड़की की ओर इशारा किया। शायद आप सोच रहे होंगे कि साल के इस मौसम में भी यह खिड़की हर शाम खुली क्यों रहती है। फ्रैम्पटन ने खिड़की की ओर देखा। उसके पार हरा भरा लॉन फैला हुआ था। लड़की ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, 3 साल पहले, बिल्कुल आज ही के दिन, मेरे मौसा और मेरे दोनों छोटे मामा शिकार पर गए थे। उन्हें इसी खिड़की से बाहर जाते हुए मेरी मौसी ने आखिरी बार देखा था। उसकी आवाज धीरे धीरे भर्रा गई। मैदान पार करते समय वे लोग दलदल में फंस गए। वह दलदल इतना खतरनाक था कि तीनों उसमें समा गए। उनके शव तक कभी नहीं मिल सके। कुछ क्षण के लिए वह चुप हो गई, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, बेचारी मौसी आज भी मानती हैं कि एक दिन वे सब लौट आएंगे। उनके साथ उनका छोटा सा भुत्ता भूरा कुत्ता स्पेनियल भी होगा, जो उस दिन उनके साथ ही खो गया था। इसलिए हर शाम अंधेरा होने तक यह खिड़की खुली ही रहती है। उसने खिड़की की ओर देखते हुए कहा। मौसी अक्सर बताती हैं कि उस दिन मौसा अपनी सफेद बरसाती बाह पर डाले हुए थे। लड़की की आंखें अचानक दूर कहीं टिक गईं। ऐसी शांत शामों में कभी कभी मुझे लगता है कि वे तीनों सचमुच इसी खिड़की से अंदर चले आएंगे। इतना कहते ही वह हल्के से कांप उठी। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला।
एक प्रसन्न चित्त महिला जल्दी जल्दी अंदर आई। ओह, आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। फ्रैम्पटन ने राहत की सांस ली। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आशा है कि आप ये खुली खिड़की बुरी नहीं लग रही है। मेरे पति और मेरे भाई अभी शिकार से लौटने वाले हैं। वे हमेशा इसी रास्ते से घर में प्रवेश करते हैं। फ्रैम्पटन के भीतर एक सिहरन दौड़ गई। महिला बड़ी सहजता से सर्दियों में बत्तखों के शिकार की बातें करने लगी। उधर फ्रैम्पटन बार बार बातचीत को किसी और विषय की ओर मोड़ने की कोशिश करता रहा। वह अपनी बीमारी, डॉक्टरों की सलाह और आराम की आवश्यकता के बारे में बताता रहा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी मेजबान का ध्यान पूरी तरह से उसकी बातों में नहीं है। उनकी नजरें बार बार उसके पीछे खुली खिड़की की ओर चली जाती थी। फ्रैम्पटन मन ही मन सोचने लगा, क्या दुर्भाग्य है कि मैं ठीक इसी दुखद दिन यहाँ पहुंचा। आखिर उसने कहा, डॉक्टरों ने मुझे मानसिक उत्तेजना और शारीरिक परिश्रम दोनों से पूरी तरह से दूर रहने की सलाह दी है। महिला ने अनमने ढंग से कहा, अच्छा। फिर अचानक उसका चेहरा दमक उठा। उसने उत्साहित होकर खिड़की की ओर देखा। अरे, वे लोग आ गए, बिल्कुल चाय के समय, और हमेशा की तरह सिर से पांव तक कीचड़ में सने हुए हैं। फ्रैम्पटन का शरीर अनायास कांप उठा। वह लड़की की ओर देखने लगा, मानो उसकी पीड़ा को समझ रहा हो, लेकिन लड़की की आंखें भय से फैल चुकी थीं। वह टकटकी लगाए खिड़की के बाहर देख रही थी। फ्रैम्पटन भी पलटकर उसी दिशा में देखने लगा। सांझ गहरा चुकी थी। धुंधलके के बीच 3 आकृतियां बिना कोई आवाज किए लॉन पार करती चली आ रही थीं। उनके पीछे वही छोटा भूरा स्पैनियल चल रहा था। तीनों के हाथों में बंदूकें थीं और उनमें से एक की बाह पर सफेद बरसाती टंगी हुई थी। बस इतना देखना था कि फ्रैम्पटन के होश उड़ गए। उसने झटपट अपनी छड़ी उठाई और बिना पीछे देखे दरवाजे की ओर भाग खड़ा हुआ। कुछ ही क्षणों में वह घर से बाहर निकल चुका था और कंकड़ वाली सड़क पर लगभग दौड़ता हुआ दूर चला गया। उधर तीनों व्यक्ति घर के भीतर आए। सफेद बरसाती वाला व्यक्ति हंसते हुए बोला, लो, हम आ गए। फिर उसने आश्चर्य से पूछा, अभी अभी वो सज्जन कौन थे जो हमें देखते ही भाग गए? श्रीमती सैपल्टन ने मुस्कुरा के उत्तर दिया, अजीब आदमी है मिस्टर नटल। पूरे समय बस अपनी बीमारी की बातें करते रहे और जैसे ही तुम लोग आए बिना कुछ कहे भाग खड़े हुए। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। लड़की बिल्कुल शांत स्वर में बोली, मुझे लगता है वे हमारे स्पैनियल से डर गए होंगे। उन्होंने बताया था कि उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता है। वह बिना पलक झपकाए अपनी नई कहानी बुनने लगी। उन्होंने कहा था कि एक बार गंगा नदी के किनारे कुछ आवारा कुत्तों ने उनका पीछा कर लिया था। जान बचाने के लिए उन्हें एक कब्रिस्तान में भागकर नई खुदी हुई कब्र में पूरी रात छिपकर बितानी पड़ी। ऊपर कुत्ते गुर्रा रहे थे और झाग छोड़ रखकर भौंक रहे थे। ऐसी घटना के बाद किसी का भी साहस जवाब दे जाएगा। लड़की ने ये बात इतनी सहजता से कही मानो वह पूरी तरह सच बोल रही हो। क्षण भर में मनगढ़ंत रोमांचक कहानियां गढ़ लेना उसकी सबसे बड़ी कला थी। तो ये थी साकी की विश्व प्रसिद्ध कहानी खुली खिड़की, द ओपन विंडो। यह कहानी हमें बताती है कि कल्पना और कहानी कहने की शक्ति कितनी प्रभावशाली हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें जिन्हें अच्छी कहानियां सुनना पसंद है। यदि आप हिंदी में विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य की ऐसी ही कहानियां, कविताएं नियमित रूप से सुनना चाहते हैं तो कहानी और बातें विद मेधा को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई प्रस्तुति की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आपके साथ इस कहानी की यात्रा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं मेधा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए लेखक और साहित्य की दुनिया के एक नए मोती के साथ। नमस्कार।